नमस्ते साथियों, आपका हमारे आकाशवाणी चैनल में स्वागत है। आज हम हमारा बरेली अभियान के तहत नगर निगम, मेयर, पार्षद और नागरिकों के कार्य व दायित्वों के बारे में अपनी जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले हम नगर निगम से शुरू करते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत नगर निगम को जिम्मेदारियां दी गई। इससे संविधान में जगह प्राप्त है। वो शहर जो 10 लाख से जनसंख्या जिनमें है वो नगर निगम घोषित होते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में शाहजहांपुर ऐसा जिला है जिसे नगर निगम घोषित किया गया है। हमारे देश में 3 प्रकार से सरकारें चलाई जाती हैं। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरा हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसी के तहत नगर निगम और नगर पालिकाएं आती हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप में यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसके तहत ये प्रयास किया गया कि जो शहरी इलाके हैं या ग्रामीण इलाके हैं उन पर एक प्रकार की खुद की सरकार होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य की योजनाएं डायरेक्टली उनको फायदा नहीं पहुंचा पाती हैं। तो लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं उनके लिए अगर एक अलग प्रकार की सरकार का गठन किया जाए और वो अपनी समस्याएं मिलकर सॉल्व करें तो एक ये बेहतरीन तरीका होगा जन जन तक योजनाएं पहुंचाने का और लोकल लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इसी के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। हम अब जो है नगर निगम के कार्यों के बारे में कुछ अपनी जानकारी साझा करते हैं। नगर निगम के विभिन्न कार्य हैं। इनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं। सबसे पहले हम अनिवार्य कार्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। नगर निगम को की ड्यूटी होती है नगर की सफाई करना। जितनी भी यहाँ पे हमारे कूड़ेदान हैं, जो भी हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जो योजनाएं हैं, ये सब नगर निगम की ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। साफ पानी की व्यवस्था करना, इसके लिए वो नागरिकों से वाटर टैक्स वसूलते हैं। जो हमारे टैंक्स बड़े बड़े हैं उनमें जो भी पानी आता है घरों में, ये नगर निगम के माध्यम से ही आता है। सड़कों की मरम्मत करना और सड़कें बनाना, ये भी नगर निगम के ही कार्य क्षेत्र में आता है। अगर कहीं सड़क खराब हो गई है, टूट फूट गई है, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सही तरह से मरम्मत करें। लाइट्स हम सड़कों पे देखते हैं, जो डिवाइडर्स पे देखते हैं, ये नगर निगम की ड्यूटी होती है उसको लगाना और उसकी रिपेयर करना। जो शहर का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी नगर निगम के ही अंतर्गत आता है। चाहे वो नालियों की सफाई हो, चाहे वो नालों की सफाई हो, ये सब नगर निगम को ही साफ सफाई करने में पब्लिक की हेल्प करनी होती है। मनुष्यों के लिए व पशुओं के लिए अस्पताल चलाना और खोलना, ये भी नगर निगम की ड्यूटीज में आता है। विभिन्न प्रकार के अस्पताल शहरों में होने चाहिए जिससे कि जो मनुष्य इंसानों के लिए और जानवरों के लिए हों। ये जो फायर डिपार्टमेंट है, आग कहीं अगर लगती है तो उसके लिए पूरा जो फायर डिपार्टमेंट है वो भी नगर निगम के अंडर में ही आता है। शमशान घाट की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनका प्रबंधन है, वो भी नगर निगम को ही देखना पड़ता है। कहाँ शमशान घाट खोलने हैं, कहाँ उनकी डेवलपमेंट्स करना है, ये सब नगर निगम के ही अंडर में आता है। अगर कोई महामारी आती है या जो सरकारों की जो योजनाएं टीकाकरण को लेकर होती हैं, वो भी नगर निगम को ही मैनेज करना होता है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका लेखा जोखा रखना, उनका पूरा प्रबंधन करना, ये भी नगर निगम की ड्यूटी होती है। सारे अस्पतालों की ड्यूटी होती है कि नगर निगम को जो भी बच्चे उनके यहाँ पैदा हो रहे हैं उनका नियमित तौर पर
नगर निगम को उनकी जानकारी देना। आम नागरिकों की भी ड्यूटी होती है कि अपना बच्चों का पंजीकरण कराएं जन्म का। प्लस अगर किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो नगर निगम से ही मृत्यु प्रमाण पत्र पाया जा सकता है। यहाँ से हम नगर निगम के इस पूरे इनिशिएटिव के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पूरे शहर में कितने बच्चों ने जन्म लिया या पूरे शहर में कितने लोगों की दिनों में किन किन लोगों की मृत्यु हुई। उस हिसाब से भी इस पूरे जो शहर की जो जनसंख्या है उसका भी आंकलन लगाया जाता है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना भी नगर निगम की ही कार्य क्षेत्र में आता है। जो नगर निगम की दुकानें होती हैं उनसे किराया वसूलना, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उनको व्यवस्थित करना व उनसे किराया वसूलना, ये सब भी नगर निगम के ही अंतर्गत आता है। नगर निगम को बिल्डिंग्स भी बनानी होती हैं और शॉप्स भी खोलनी होती हैं। शॉप्स बनाना, उन्हें बेचना, नई नई बिल्डिंग्स बनाना, उनको कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाना, ये सब भी नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये तो हमने उनके अनिवार्य कार्यों के बारे में डिस्कस किया। अब हम उनके ऐच्छिक कार्यों के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं। इनमें नई सड़कें बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये भी नगर निगम के ही कार्यशैली में आता है। अगर कहीं फ्लाईओवर की ज़रूरत महसूस हो रही है तो पूरा लेआउट प्लान करना, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना और उसको बनाना, ठेके देना, ये नगर निगम ही करता है। कहीं सड़क बननी है, नई सड़कें बननी है, वो भी नगर निगम ही करता है। अगर किसी कॉलोनी में, किसी एरिया में गलियां बननी हैं या नालियां बननी हैं, ये सब भी जो है नगर निगम को ही करना होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं आती हैं, जैसे गरीबों के लिए घर बनाना, तो ये सारी योजनाएं लोकल सेल्फ बॉडी मतलब नगर निगम के माध्यम से ही जन जन तक जाती हैं। अगर गरीबों के लिए कोई घर हमें बनाने हैं, सरकार को बनाने हैं, तो वो नगर निगम के माध्यम से ही इस कार्य को कराने का प्रयास करती है, क्योंकि ये एक बहुत आसान उनके पास एक साधन होता है, जो एक बना बनाया सेटअप है, जिसके माध्यम से वो अपनी योजनाओं को गरीबों को या जन जन तक पहुंचा सकते हैं। बिजली का प्रबंध करना नए नए इलाकों में, ये भी नगर निगम की कार्यशैली के अंतर्गत आता है। जगह जगह कभी कभी प्रदर्शनियां लगती हैं, जैसे बरेली में हमारा अर्बन हाट खुला है, वहाँ पे आए दिन लोग प्रदर्शनी अगर लगाना चाहें अपने क्राफ्ट्स की या जो किसी प्रकार की अगर प्रदर्शनी लगानी हो तो वो भी नगर निगम से परमिशन लेकर ही लगाई जाती हो। तो नगर निगम के दायित्व में ये भी है कि टाइम टू टाइम जगह जगह जो जगह चिन्हित हैं वहाँ पर शहर वासियों के लिए प्रदर्शनियाँ लगाएं, जिससे कि लोग अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर पाएं और आम नागरिकों को काफ़ी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाए। पार्क और बगीचों का पूरा प्रबंधन या उनको बनाना या उनका सौंदर्यीकरण को मेंटेन करना, कमर्शियल लेवल पे कुछ ट्रेड लाइसेंस देने की भी जो जुरिडिक्शन होती है वो नगर निगम के पास होती है। तो कुल मिला के शहर के विभिन्न प्रकार के कार्य नगर निगम के माध्यम से ही होते हैं। ये मैंने आपको जानकारी इसलिए साझा करी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे नगर निगम के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं, और अगर हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें कहाँ जाना चाहिए, और कभी भी किसी भी नगर निगम का आंकलन अगर हमें करना है तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत नगर निगमों में स्कूल्स भी वो लोग चलाते हैं। हालांकि हमारे बरेली में हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एक व्यापक लेवल पर नहीं चल रहे हैं नगर निगम के, लेकिन बहुत जगह स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स भी नगर निगम बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। तो ये भी उनके एक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।